का जो ये सत्संग है बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके नाम से सत्संग होता है, कथा होती है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई परोपकार को लेकर के आयोजन होता है। बड़े भाग्यशालियों में भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सबसे पहले तो ये मनुष्य तन पाना ही बहुत भाग्य की बात है। उस पर से भगवान को अर्पित जन शक्ति को अर्पित अगर कोई कार्य होता है मन भले के लिए, तो सोने पे सुहागा होता है। भाग्यशाली में भी महाभाग्यशाली होते हैं। आज मधु जी उन्हीं भाग्यशालियों में से एक हो गई है।
पिछले साल भी इन्हीं के यहाँ कथा हुई थी, बड़ा रंग बरस रहा था। आज भी भगवान खूब बरस रहा है। भगवान जब भी बरसते हैं जब कोई सच्चे मन से कार्य करता है, मन भाव से अगर कोई कार्य करता है। अभी प्रसंग चलेगा, विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी को मांगने के लिए आएंगे, तो उसमें वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही थी कि हे राजन, मन को दुखी होकर के राम को मत देना। जब भी किसी संत को, किसी बहन बेटी को या कोई भी धार्मिक आयोजन करें तो श्रद्धा और भाव से और प्रेम से करें, मन के भाव से करें, दुखी हो के नहीं। ये नहीं कि मुझ पे मजबूरी है, करना पड़ेगा, कह दिया तो करना पड़ेगा, ऐसे भाव ना हो। तो इसके लिए मधु जी आज भाग्यशालियों में से अपने, वैसे तो जिस घर में और जिस कुल में ये पैदा हुई है वो बड़ा पवित्र कुल है, भारद्वाज कुल, जो कि ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कुल माना जाता है। जगदम्बिनी, भारद्वाज, अत्रि, ये बहुत बड़े कुल ऋषि महात्माओं के नाम से ये गोत्र बना है, ये उन्हीं का अंश है। और आज ये कथा करवा के इन्होंने बहुत ही भाग्यशाली बने हैं। मेरा आप आ जाओ। बुला लो, बुला लो। धन्य है ऐसे लोग जिन पर प्रभु की कृपा बरसती है। भाग्यशाली है। पहन के रखिए आप, जब तक कथा होगी पहन कर रखिए, निकालना नहीं है। कल आप सुन रहे थे सीता जी का, माता सीता जी का जन्म हो चुका है। और इधर यज्ञवल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि जी, अब मैं आपको अयोध्या लेकर के चलता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। चारों भाई अयोध्या के महल को महका रहे हैं। सभी उनको देख देख करके दिन रात भूल जाते हैं, पता नहीं लगता कब दिन हुआ और कब रात। सब उन्हीं में खोए रहते हैं। उनका महल के प्रांगण में घूमना, दौड़ना, भागना, खेलना और बाल लीलाएं करना सब माताओं को सुख दे रहे हैं। जब युवक कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनका जगप्रत्यय कार्य होता है, जिसको हम अपने यहाँ पर प्रयोजन भी बोल देते हैं। प्रयोजन की उम्र 7 से लेकर के 9 साल तक की लिखी है। वैसे कभी लेट हो जाता है, वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। 7 और 9 वर्ष की आयु में प्रयोजन हो जाता है। उसी में उनकी शिक्षा दीक्षा का भी कार्य चलता है। जब विश्वामित्र जी को पता लगा कि मेरे राम धरा पर आ गए हैं, जमीन पर आ गए हैं, मनुष्य रूप में आ गए हैं, तो उनके मन में भगवान श्री राम के दर्शन करने की लालसा उठ गई।
एक तो सबसे बड़ा कारण था कि मारीच और स्वभाव जो ताड़का के दोनों पुत्र थे और रावण के भांजे थे, एक तो दुष्ट हो और ऊपर से उसको ताकत मिल जाए तो महादुष्ट हो जाता है। पीछे से रावण की भी उसको बैक मिली हुई थी, जिससे वो बहुत उधम मचाते थे, ऋषि महात्माओं को बहुत परेशान करते थे, उनका यज्ञ जो था उसको भ्रष्ट कर देते थे। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता था वो तुरंत पहुंच जाते थे और यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। इससे सभी ऋषि मुनि बहुत परेशान थे और उनसे बहुत डरते थे। विश्वामित्र जी ने कहा दो काम हो जाएंगे, एक तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बहुत दिन हो गए अयोध्या नहीं गया हूँ। अयोध्या ना जाने का भी एक कारण था कि अयोध्या के जो गुरु थे वो विशिष्ट जी थे। पिछले समय में विश्वामित्र जी प्रकोपित होकर के विशिष्ट जी के 100 पुत्रों को मार दिया था, भस्म कर दिया था। इसलिए वो आने में आनाकानी रही, अब तक नहीं आए थे। अब भगवान राम जी आ गए अयोध्या में, अब तो आना ही पड़ेगा, अब तो आना ही पड़ेगा। तो जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का नाम होता है, वहाँ विरोध खत्म हो जाता है, वहाँ विरोध नहीं रहता। वो तो सब कथा के प्रेमी हो जाते हैं। विरोध होगा तो था, जैसी कथा में आया कोई तो उसका विरोध खत्म हो गया। वो भी उसी कथा का प्रेमी और वो भी उसी कथा का प्रेमी, बताओ कहाँ विरोध रहेगा? नहीं रहेगा ना। और भगवान में तो शक्ति है, जहाँ राम का नाम हो वहाँ विरोध होता ही नहीं। विश्वामित्र जी आए, राजा को इस बात का पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी दरवाजे पर आए महल के, राजा ने सुस्वागत बहुत मान सम्मान के साथ उनको अंदर लेकर के आए। अंदर आसन दिया, आसन पर बिठाया, चरण को अपने हाथों से धो करके अपने गले की जो अंगोछा थे उससे खुद साफ किया। मान सम्मान कहते हैं इसको। पार्वती बिना मान सम्मान के गई थी तो क्या हुआ था? वहां गई, मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन मान सम्मान मिले, आदमी सबसे पहले नाश्ता नहीं मांगता, जाता है तो क्या मांगता है? मान सम्मान। कोई खुशी से गले लगा ले, कोई खुशी से बिठा ले, हंस के बोल ले। नाश्ता तो दूसरे नंबर पर आता है कि उसको हम क्या खिलाते हैं। अगर हम आदर सम्मान के साथ उसको बिठाते हैं तो उसको आने की सफलता प्राप्त हो जाती। मैं आया, मेरा मान सम्मान हो गया। राजा ने मान सम्मान किया, पैर धुलन की, उसके बाद आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की, विनती की और आने का प्रयोजन पूछा कि हे महामुनि, आप आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है? मेरे लायक सेवा बताइए, ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है? विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या? मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। राजा कहने लगे, महाराज, महात्मा जी, मुनि जी,
आप जो कुछ मांगे आपके लिए सारा राज्य आपका है। इस बात में भेद है। देखिए उन्होंने क्या कहा, सब राज्य आपका है, और ये सत्य भी है। विश्वामित्र जी बहुत बड़े राजा होते हैं, बाद में ये तो स्वर्ग प्राप्ति की हट करने के कारण संत बने थे, पहले राजा थे। और अपने योद्धा को क्यों कहा कि सारा राज्य आपका है? क्योंकि हरिश्चंद्र के समय में हरिश्चंद्र ने दान में दे दिया था विश्वामित्र जी को। तब से सबको है कि विश्वामित्र जी की कृपा से ये राज्य बचा हुआ है, ये उन्हीं का राज्य है, उन्हीं का दिया हुआ है। तो कहने लगे महाराज ये सारा राज्य आपका है, जो चाहिए आप हुक्म करें, और मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगोगे अगर योद्धा में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। क्या अयोध्या में जो होगा वो आपको जरूर मिलेगा। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो राजा दशरथ कहने लगे, हे महात्मन, जो भी आपको चाहिए ये खजाना आपका ही है। जितना धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मनी चाहिए, सब आपका है। विश्वामित्र जी कहने लगे, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो मैं जो यज्ञ करता हूं और उस यज्ञ को मारीच और स्वभाव आकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, उसकी रक्षा हेतु इतना कह करके रुक गए। राजा दशरथ कहने लगे, महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सारी सेना अपनी जितनी सेना है सारी सेना लगा दूंगा, आप चिंता मत करिए, उसकी रक्षा का भार मेरा है। जिस राजा के राज्य में कोई उपद्रव मचाए, प्रजा को तंग करे, संतों को तंग करे, तो उस राजा का दायित्व बनता है। मैं जितनी भी सेना है सारी की सारी सेना लगाता हूँ। मुनि कहने लगे, महाराज मुझे सेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपकी सेना लेकर जाता हूं तो दोनों रावण के रिश्तेदार हैं और वहां से भी कोई सेना आएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग खामखा बिना मतलब उपद्रव मचे, मारकाट हो, मैं नहीं चाहता। फिर मैं चलता हूं, मैं स्वयं आपके
यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, मैं कुछ और लेने के लिए आया हूं। क्या? मुझे फिर रुक जाते। दशरथ जी कहने लगे, अगर योद्धा में कुछ है तो सब आपका है, एक बार बोलिए। विश्वामित्र जी कहने लगे, योद्धा में ही है, मुझे मेरे राम चाहिए। क्या चाहिए? राम चाहिए। और वो योद्धा में ही है। मुझे पता है योद्धा में उन्होंने अवतार ले लिया है। इतना सुनते ही राजा को चक्कर आ गया। इतना सुनते ही राजा को चक्कर आ गए, पसीना आ गया। अचंभित रह गए कि आज मुनि ने ये क्या मांग लिया। मुनि ने आज ये क्या मांग लिया। कहने लगे, हे मुनिवर, आप कुछ भी मांगिए, मैं दे सकता हूं, मुझे देने के लिए इनकार नहीं है। लेकिन राम तो बहुत सुकोमल है, अभी तो किशोर अवस्था है, वो इस लायक नहीं है कि जो राक्षसों के साथ लड़ाई कर सके। राक्षस बड़े मायावी होते हैं और उनकी माया को समझना राम के इस बच्चों के हाथ में नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे, ठीक है राजन, अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये सुना था अयोध्या की एक रीत चली आई है। अयोध्या कुल के अंदर ही शिवी राजा हुए, जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस सारा एक तरफ चढ़ा दिया। अपने शरीर का मांस काट काट करके उस कबूतर के बदले में दे। मुझे तो ये पता था कि इसी कुल के अंदर राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने अपने वचन की खातिर अपने आप को बेच डाला था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय अंतराल के बाद इस कुल के जो नाम था वो भी बदल चुका है। कहते थे कि मैंने सुना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब मैं इस बात को झूठा होते हुए देख रहा हूं कि आज मैं खाली हाथ यहां से जा रहा हूं। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, बड़ी सोच में पड़ गए। अगर विश्वामित्र जी खाली चले गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि विश्वामित्र जी कोई साधारण संत नहीं है, वो तो बहुत पहुंचे हुए संतों में से संत शिरोमणि संत है। जब विश्वामित्र जी यहां से जाएंगे तो पूरे विश्व के अंदर इस बात की चर्चा होगी कि आज अयोध्या से कोई संत खाली चला गया। आज अयोध्या की जो परंपरा थी वो परंपरा खत्म हो गई। अब दशरथ के समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। राजकुमारों को भेजता हूं, राम को भेजता हूं तो बड़ा मन नहीं मानता, नहीं भेजता हूं
तो कुल की जो मर्यादा है उस पर दाग लगता है। समझ से बाहर हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुद्धि का तर्क मिला रहे हैं। राजा के पास 4 बुद्धियां होती हैं, 4 नीति होती है, ध्यान रखिएगा। एक होती है शाम, और दूसरी होती है दाम, तीसरी होती है दंड, और चौथी होती है भेद। शाम तो कि जो व्यक्ति आए उसका मान सम्मान करे, सम्मानित करे। सम्मान तो कर ही लिया, विश्वामित्र जी का आए, चरण धोए, आसन दिया, बैठाए, तो ये सम्मान नहीं तो था। दाम के लिए कहा कि ये सारा खजाना आपका ही है। दाम से भी बात नहीं बनी। श्याम दाम 2 नीतियां काम नहीं कर रही। दंड हम दे नहीं सकते, संत को दंड नहीं दे सकते, ये राजहित में नहीं है। दंड आप किसी और व्यक्ति के लिए बने हुए हैं, जो असामाजिक लोग हैं उनके लिए दंड बना है, संतों के लिए दंड नहीं है। भेद नीति तर्क करते रहे कि भेद नीति अपना के देखें। तो राजा ने कहा कि हे महात्मन, राम मेरे नहीं है। राम तो मेरे पास किसी की धरोहर है, राम मेरे नहीं है। दूसरे की धरोहर को भला मैं कैसे दे दूं? विश्वामित्र जी कहने लगे, कैसे? राम आपके कैसे नहीं है? आपके यहाँ पैदा हुए हैं, आपने उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, पूरे विश्व में चर्चा है कि राम दशरथ के पुत्र हैं, और तुम कहते हो कि राम मेरे नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता, ये नहीं हो सकता कि राम आपके नहीं है। दशरथ जी फिर कहने लगे कि राम मेरे नहीं है, मेरे पास धरोहर है। विश्वामित्र जी बोले, बताओ कैसे? तो दशरथ जी क्या कहते हैं, देखिए कि महाराज, मेरे जो ये पुत्र हुए हैं उस समय में हुए हैं जब मैं सामर्थ्य खो चुका। 40 साल तक अगर किसी को उम्र तक बच्चे ना हो तो कहते हो जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। 50 साल की उम्र होती है तब भी आस होती है, और जब 60 साल की उम्र हो जाए तो कोई आस रहती है क्या? है? रहती है कोई आस? फिर तो ये होता है। और राजा दशरथ की उम्र इस समय कितनी हो रही है मालूम है? कथा के प्रसंग के अनुसार 60,000 साल। आजकल 60 साल लगा लो, 60,000 साल की उम्र हो चुकी। तो राजा कहते कि मेरे चौथेपन में ये 4 पुत्र हुए, इसमें मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। ये तो मुझे कृपा से मिले, मेरे गुरु जी की कृपा से मिले, वशिष्ठ जी की कृपा से मिले। उन्होंने श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया, यज्ञ तो कि श्रृंगी ऋषि ने किया था ना। और ये भी कह सकते थे कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा मुझे मिले, ये अमानत उनकी, लेकिन वैसा नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा कि ये वशिष्ठ जी की अमानत है, क्योंकि राजा दशरथ जानते थे कि पहले 100 पुत्रों को भस्म कर चुके हैं विश्वामित्र जी। अगर अब इन्होंने पुत्र मांग लिए वशिष्ठ जी से, तो पहले नंबर तो मांगेंगे नहीं, और
और मांग भी लिए तो वशिष्ठ जी देंगे भी। तो ये अपना मेरा काम भी हो जाएगा कि मैंने मना नहीं किया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मेरा वचन भी खाली नहीं गया और राम भी यही रह जाएंगे। विश्वामित्र जी कहने लगे, अच्छा फिर बुलाओ वशिष्ठ जी को, मैं उन्हीं से बात करता हूं कि मुझे तो राम चाहिए, मैंने आम खाने हैं कि पेड़ गिरने हैं, तुम दो चाहे वशिष्ठ जी दे, मुझे तो क्या राम चाहिए, तुम दो चाहे वशिष्ठ जी दे दो। अब राजा बड़ा चक्कर में फंसा हुआ है, अगर मैं वशिष्ठ जी को बुला लिया और वशिष्ठ जी कहीं ये ना कह दे कि दे दिए, बड़ा चक्कर फंस जाएगा। वशिष्ठ जी को बुलाया, देखिए वशिष्ठ जी आते हैं, वशिष्ठ जी आकर के अपने आसन पर नहीं बैठते और सीधे कहां जाते हैं, विश्वामित्र जी के पास। और जाकर के जैसे ही विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, विश्वामित्र जी उनको देख करके खड़े हो गए। वशिष्ठ जी ने जाकर के दोनों हाथ किए और छाती से हृदय से लगा लिया विश्वामित्र जी को। अब राजा अपने माथे पर हाथ रख के बैठ गए, चिंताग्रस्त हो गए, काम बिगड़ गया। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, अब काम गया, अब तो गए राम। वशिष्ठ जी बड़े प्रिय वाणी से कहते हैं, विश्वामित्र जी आप कैसे आज योद्धा का आपका आगमन हो गया, बहुत दिन बाद आए हो। विश्वामित्र जी ने अपने आने का कारण बताया कि मैं राम को लेने आया, ऐसे ऐसे मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं मार्च और स्वभाव, मैं उनकी रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए राम के पास राम को लेने आया। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, फिर आपको मना किसने किया, बताओ किसने मना किया है? कहने लगे राजा मना कर रहा है, राजा दशरथ जी मना कर रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कहने लगे वशिष्ठ जी कि हे राजन, ये आपके राम नहीं है। अब राजा दशरथ भी सोचने लगे, बात मेरी तरफ आ रही है। राजा दशरथ कहने लगे, मैं तो पहले ही कह रहा था विश्वामित्र जी को, ये मेरे राम नहीं है, ये तो मेरे पास किसी की धरोहर है, ये मान ही नहीं रहे थे। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये राम इस महलों में रहने लायक के लिए नहीं है, ये सोने के पालने में झूलने के लिए नहीं आए, ये तो नौशाद राज और शिवरी को तारने के लिए आए। एकांत में ले जाकर के समझाया है वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि राम तो अहिल्या को तारण के लिए आए हैं। किसके लिए? अहिल्या को तारण के लिए, और ताड़का को मारण के लिए आए हैं। अहिल्या तरण और ताड़का मरण और सीता वरण।
अब आगे की लीला यही है कि मुनि जो है विश्वामित्र जी राम के भले के लिए आए हैं, राम के अच्छे के लिए आए हैं। ताड़का का मरण होगा, अहिल्या का तरण होगा और सीता का वर्ण होगा कि हे राजा आप चिंता छोड़ दीजिए, आप खुशी खुशी से विश्वामित्र जी को राम को दे दीजिए। मैंने अभी बताया था किसी को कुछ दो तो खुशी खुशी दो, संख्या रख के मत दो, दुखी होकर के मत दो, जो दो खुशी खुशी दो। यही विशिष्टि कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी से राम को विश्वामित्र जी को दे दीजिए। अब गुरु ने कह दिया तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं रहा। अब एक नीति रह गई थी, एक बात रह गई थी, एक चाल चल करके देखी थी, राजनीति करके देखी थी राजा, अब वो भी सफल नहीं हुई। अब कोई चारा नहीं है, राम को बुलाया गया। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज मैंने आपसे क्या कहा था, क्या राम सहित अनुज भ्राता कि छोटे भाई के साथ मुझे राम चाहिए। अब यहां देखने वाली बात है, राम के अनुज तो 3 थे, भरत भी तो अनुज थे, शत्रुघ्न भी तो अनुज थे, फिर लक्ष्मण को ही क्यों साथ में लेकर के गए? भगवान राम मणि है ना, मणि सरोवर बोलते हैं, मणेश्वर, भगवान का नाम भी मणि है। और लक्ष्मण जी क्या है? शेषनाग। और शेषनाग बगैर मणि के रह सकता है क्या? है? अगर विश्वामित्र जानते थे अगर मैं राम को ले भी जाऊंगा तो उनका मन विचलित रहेगा, क्योंकि मणि तो वही शोभा करती है जहां उसका स्थान होता है, और उधर से लक्ष्मण विचलित रहेंगे। तो इसलिए दोनों और भाइयों को छोड़ करके लक्ष्मण जी को साथ में लेके गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की, बोल साची दरबार की। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु विशिष्ट तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जो थे राम जी के बड़े प्रिय थे, हमेशा राम और लक्ष्मण की जोड़ी, राम के बगैर लक्ष्मण नहीं और लक्ष्मण के बिना राम नहीं। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी तो राम ने एक ही कहा था कि मैं अब जी के क्या करूंगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। श्री राम
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मन श्री राम जय राम बोलो श्री राम। तब विशिष्ट बहुविधि समझावा, निर्प्रसनेश नास कह पावा। विशिष्ट जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का जो मन में भ्रम था, क्या भ्रम था कि राम साधारण मनुष्य है, साधारण शिशु है, उनके मन का भ्रम दूर किया। राजा भ्रम से मुक्त हुए। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाग बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दोनों पुत्रों को बुलाया, छाती से हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से समझाया कि जैसे जैसे ऋषि जी कहे, मुनि कहे, वैसे करना है। अब से तुम्हारे माता और पिता मुनि ही है। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जन्नी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। सियावर जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, करो दशरथ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम लाल बिरद संहारी हरो। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महलों में गए और उनसे चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद लिया। और सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरण। कृपा सिंध मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण है। अरुण नैन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसे बर बाधा, रुचिर चाप सायक बहुहाता। कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर बहुत सुंदर जोड़ी है। एक श्याम रंग के हैं और दूसरे गोरे हैं। विश्वामित्र जी को तो
निधि, निधि कहते हैं धन को, यहाँ कहते हैं महानिधि पाई। विश्वामित्र ने कहा था धन तो मेरे पास भी है, मैं भी राजा था, मैंने भी राज छोड़ के आया हूँ। दशरथ जी से कहा कि धन तो बहुत है, धन की जरूरत नहीं है, निधि की जरूरत नहीं है मुझे तो क्या महानिधि चाहिए, महानिधि। यानी कि अब वही बात कह रहे, श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। पर वो ब्रह्मदेव में जाना, मोहि निधि पिता तजो भगवान। मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों के भगत हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। आप ब्राह्मण रक्षक हैं, भगवान श्री राम जी को कह रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध करे धाई। एक ही बाण राम प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जैसे ही जंगल में गए तो सामने से ताड़का आती हुई दिखाई दी। भगवान श्री राम जी ने अपने तरकस में से धनुष निकाला, बाण निकाला और धनुष पर लगा के एक ही बाण में ताड़का को खत्म कर दिया। और भगवान का बाण लगने से ताड़का उस मोक्ष परम धाम में पहुंच गई। देखिए कितने कृपालु, मारते भी हैं तो अपना धाम दे देते। भगवान के हाथ से मौत भी कितनी सुंदर आती है, जीवन तो कितना सुंदर होगा। जो भगवान के सुकृत जीवन करते हैं उनका जीवन कितना सुंदर होगा। जिनकी मौत इतनी सुंदर है तो जीवन के बारे में तो सोच सकते हो आप। भगवान के एक ही बाण लगते ही ताड़का यमलोक को पहुंच गई, प्राण हर ली और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाति लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी, संसारिक लीला करते हुए, लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। संतों के पास क्या मिलता है? संतों के पास तो आशीर्वाद और साथ में ऐसी क्रियाएं जिससे जीने का महत्व पता लगे कि जीना कैसे है, कैसे जिया जाए। जिंदगी का असल मूल मिल जाता है संतों के पास। हम इस संसार में क्यों आए हैं? और क्या करने के लिए आए हैं? आदमी जब तक भ्रमित रहता है, जब तक उसको उसका ज्ञान ना कोई करा दे। किसी बच्चे के हाथ में अगर 500 का नोट नकली हो, वो तब तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसको ज्ञान ना कोई करा दे कि ये नकली है। जब कोई उसका ज्ञान उसको करा देगा तो बच्चा उसी टाइम फेंक देगा, उसको रखेगा नहीं। ऐसे ही संत हमें ज्ञान कराते हैं कि जीवन संसार में हमें किस लिए मिला है, क्यों हम आए हैं और हमें क्या करना है, और करने के बाद फिर जाना कहाँ है। इसका भेद जो है, उस भेद को बार बार खोलते हैं।
कि हम यहाँ स्थायी नहीं है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, कोई वस्तु भी स्थायी नहीं है। हजारों साल पहले बने हुए बड़े बड़े किले देखे होंगे आपने, पांडवों का किला देखा होगा, आज खंडर हुआ पड़ा है, उसका अस्तित्व भी नहीं है, नाम मात्र बचा हुआ। कौन यहाँ स्थायी है? कौन सी वस्तु यहाँ पर स्थायी है? समय के हिसाब से सब चले जाना है, और हम तो मनुष्य तो है ही नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, क्या पता कब चले जाए। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, ओडी का विधायक का बेटा उसमें बैठा हुआ, उसके 6 साथी और 7 थे, सातों ही वो गाड़ी पहले डिवाइडर से टकराई, फिर खंबे से टकराई, खंबे से टकराने के बाद दीवार में टकराई, 3 जगह टकरा के कार चूर चूर हो गई। 7 के 7 ही मर गए, उसमें एक भी नहीं बचा। और उम्र क्या थी उनकी? 20, 22, 24, सबकी उम्र 100 उम्र थी, ऐसी उम्र थी। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। संत माता बार बार सिखाते, बार बार बताते, बार बार हमें समझाते हैं कि जाग मुनासे जाग, बतेरा सो लिया, पहले सोया तू माँ के गर्भ में, फिर तू सोया क्रिया से जीते, अब तो जाग बतेरा सो लिया। जाग कब जागेगा? जब जागेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। संत कहते हैं तेरे खेत में पक्षी तेरा चुग रहे, उड़ा रहे, और तू सोया हुआ है। समझाते हैं उसके माध्यम से, तेरा खेत चोरी हो रहा है और तू सोया हुआ है। तेरी ये उम्र पल पल घट रही है, एक एक पल, एक एक सेकंड आपका व्यतीत हो रहा है जो बड़ा कीमती है, उसका शुद्ध प्रयोग कर, जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये आपके साथ जाएगा, सत्संग आपके साथ जाएगा। जो आप सत्संग कर रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, ये आपका असली धन है, यही आपके साथ जाना है। और जितना ये इकट्ठा कर ले उतना ही थोड़ा है। वैसे तो कहे थे जब हम जन्म लेने लगे तो मैं 2400 घंटे आपका नाम लूंगा, मुझे इस नरक से निकाल प्रभु। 24 घंटे नहीं, 23 घंटे तो लूंगा ही लूंगा, क्योंकि देखा होगा बच्चा 23 घंटे विश्राम करता है, 1 आध घंटे के लिए जब छोटा होता है तो जागता है, फिर कहता है 2-3 घंटे छोड़ करके 20 घंटे तो जरूर लूंगा। फिर बच्चा 3-4 घंटे संसार में आ जाता है और 20 घंटे अपनी मस्ती में रहता है। फिर कहता है 18 घंटे, 16 घंटे तो पक्के, क्योंकि 8 घंटे में मैं स्कूल में भी जाऊंगा, होमवर्क भी करूंगा, कुछ साथियों के साथ खेलूंगा। फिर करते करते कहता 12 घंटे तो पक्का लूंगा, क्योंकि 8 घंटे काम पे जाऊंगा, 4 घंटे घर में थोड़ा सा, 12 घंटे पक्का लूंगा। और लास्ट में आकर के आपने वो सुना ना, एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उतरा नहीं जा रहा था, उससे कहने लगा हे प्रभु मुझे इस पेड़ से उतार, मैं तेरा 251 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। जब थोड़ा नीचे आ गया तो कहने लगा 151 का तो पक्का बांटूंगा। और जब नीचे आ गया तो कहता 50 का तो एकदम पक्का रहा। जब और नीचे आ गया तो 21 का, जब बिल्कुल देखा कि अब तो मैं कूद जाऊंगा तो 5 का बांटूंगा। और जब कूद गया तो कहता अब तो मैं अपनी मर्जी से कूदता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या रोल है। उससे भी पीछे आ गया।
ऐसे ही हम लोग हैं। संसारिक जीव देखा मैंने, भगवान के लिए जो कोल करार किया था हमने, उस कोल करार से पीछे हो गए, मुकर गए और संसारिक में लगे। जिस काम को हम नहीं करना चाहिए वो कर रहे। ये काम तो प्रभु कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या रोल है बताओ? तुम्हारा जन्म हुआ, उसमें तुम्हारा कोई रोल था? तुम्हारी उसमें कुछ शक्ति थी? तुम्हारी कोई ताकत थी कि जो तुम्हारा जन्म हुआ उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं था? फिर तुम पढ़े, उसमें तुम्हारा कोई रोल था? बहुत से बच्चे देखा पढ़ना चाहते हैं, घर में सामर्थ्य नहीं है, अनपढ़ रह जाते हैं। तुम्हारा कोई रोल नहीं था उसमें, माता पिता का रोल था, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। फिर तुम्हारी शादी हुई, उसमें तुम्हारा रोल था कोई? उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। फिर तुम्हारे बच्चे हुए, उसमें तुम्हारा क्या रोल था? बहुत से कहते हैं मैंने बच्चे पैदा किए। दशरथ जी ने कैसे नहीं कर लिए है? उसमें तुम्हारा कोई रोल था? प्रभु की इच्छा, लड़का होगा या लड़की होगी या नहीं होगी, उसमें भी प्रभु। फिर जब तुम मरने लगे तो कौन से शमशान घाट में लेके जाएंगे? बहुत से व्यक्ति कहते जी मुझे उस शमशान घाट में वहां ले जाना। हमारी माता जी कहा करती थी मुझे गंगा जी के घाट में ले जाना। लेकिन इतनी तेज बारिश कोई साथ हो नहीं, तो पास उसमें ही करना पड़ा। तो व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो प्रभु करवा रहा है। तुम्हारे हाथ में तो एक ही काम है, अपना अगेत्र सुधारना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में ध्यान करना। ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है ये सोचने के लिए। हर एक को बुद्धि नहीं दी है। मनुष्य एक ऐसा है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। बाकी जितने भी प्राणी हैं उनको सोचने की बुद्धि नहीं है, अपना अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आपके पास बुद्धि है, आप सोच सकते हो कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। अब विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं, बाल रूप में भगवान विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। देखिए विश्वामित्र जी जिन्हें अपना राज्य मानते हैं, जिनको ढूंढते ढूंढते पूरा संसार ढूंढ लिया, उनको कहीं राम नहीं मिले। जब पता लगा अयोध्या में आए, पूरा संसार ढूंढा, कहीं राम नहीं मिले। और ढूंढते ढूंढते अयोध्या में आकर के ढूंढा, वही राम बाल लीला में क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। समय बहुत हो गया, तो कमाल कर दिया आपने। ये प्रभु की कृपा होती है। जितना समय आपका इसमें निकल रहा है ना, यही आपका है। और बाकी इससे बाहर निकलने के बाद जो समय होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। ये आपकी धरोहर है, ये आपके पास मिलेगा, आपको अवैध में मिलेगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आपने भगवान का भजन किया है। एक आध को तो मुझे पता नहीं, हो सकता है रेखा जैसी मधु के बुलाने से आई हो। रेखा अपनी मर्जी से आई है, मधु ने बुलाया तब आई है ना। किसी के बुलाने से कोई जरूरी नहीं हम किसी को कोई बुलाएगा तभी आए। भगवान मेरे हैं, मेरा अधिकार है भगवान के पास आने का। भगवान सबके है। जहाँ भगवान का सत्संग हो, कीर्तन हो, वहां पहुंच जाइए। मत सोचिए कि वहां विरोध होगा, विरोध तो हो ही नहीं सकता। जहाँ भगवान का नाम हो वहां विरोध नहीं होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हो गया, बोल साचे दरबार की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे।